यहाँ पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी लोग कह देते हैं, तो मेरी घड़ी मेरी मर्जी। ये एक हुकूमती वजीर से मैंने पूछा और उनकी ख्वाहिश ये थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल जाएगा। वे आउट मांगा जा रहा है कि जनाब हम आ गए हैं, हुकूमत हमने संभाल ली थी, लेकिन हमसे संभाला कुछ नहीं जा रहा। फैसला करना है मोनस अलाई ने कि आपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ जाना है, सियासी रोशन मुस्तकबिल की तरफ, या दूसरी तरफ जाना है। तो मियाँ साहब छोड़ के, जरदारी साहब छोड़ के, जो भी हैं ये सब भी मिल के कंपेन कर भी लें। इस वक्त इनको पता है कि हमारा जो बयानिया है वो पिट चुका है और यही सबसे बड़ा मसला होगा। देखें, खान साहब ये समझते हैं कि अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती तो ये सिस्टम दिन ब दिन जो है जड़ पकड़ेगा, ये दिन ब दिन ये लोग मजबूत होंगे और खान साहब को ये नाहल करवाएंगे। और इनकी जो ख्वाहिश है, ये एक हुकूमती वजीर से मैंने पूछा और उनकी ख्वाहिश ये थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल जाएगा। ये आप देख लें, जो मर्जी हो। अगर इस वक्त खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो इलेक्शंस में जाने से मिल सकता है। और इलेक्शंस में जाने का इस वक्त जो आपको वाहिद तरीका नज़र आ रहा है वो इसी सूरत में आ रहा है कि अगर खान साहब असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो सिस्टम के ऊपर इतना बोझ पड़ जाएगा, तो फिर क्या वफाकी हुकूमत चल सकेगी अगर दो सूबों के अंदर असम्बलियाँ टूट जाती हैं। तो ये सोच है उसके पीछे, जिसकी वजह से खान साहब की ख्वाहिश है कि असम्बलियों को तोड़ा जाए और हम इलेक्शंस की तरफ जाएँ। अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती, उस सूरत में वो नहीं टूटेंगी कि अगर कोई ना कोई बातचीत के नतीजे में कोई हल निकल आता है। इसाक डार साहब 2 दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा गए हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, पीछे से पैगामात भेजे जा रहे हैं, केयर टेकर सेटअप की बातें हो रही हैं, कोई एक किस्म का जिसे कहते हैं वे आउट मांगा जा रहा है कि जनाब हम आ गए हैं, हुकूमत हमने संभाल ली थी, लेकिन हमसे संभाला कुछ नहीं जा रहा, तो कोई वे आउट दिया जाए। तो वो दूसरी सूरत है, उसमें भी खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस वक्त किसी सूरत में भी खान साहब को रिलीफ देने के लिए तैयार है, इसलिए कि अगर खान साहब को रिलीफ मिलता है तो इसमें उनकी सियासी शिकस्त होगी और उनको अगले इलेक्शंस में काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें। एक तो ये कि ऑब्वियसली बहुत सारी FIRs वगैरह कुछ ऐसी हैं जो पहले से चल रही हैं, एक माहौल बना हुआ है, एक तरह से तनाव है। अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, लेकिन इदारे भी इस वक्त सियासी बहस का हिस्सा बने हुए हैं। इदारों को टारगेट भी किया जा रहा है, कहीं पे गलत किया जा रहा है, कहीं पे लगता है ऐसे है कि उनका कोई माजी में किरदार रहा है, उसकी वजह से उनको कोई निशाना बना रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला अभी चलता रहेगा, इतनी जल्दी ये शिफ्ट नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि ये जो इत्तेहाद है 12 जमातों का, 13 जमातों का, 14 जमातों का, इनका मसला क्या है? इनका मसला ये है कि ये सियासी तौर पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। इन सब ने मिल के इलेक्शन लड़ा, भुट्टो के वारिस ज़िया-उल-हक के जानशीन इकट्ठे हुए और फिर भी इनको शिकस्त हुई। अब ये क्या कहते हैं, ये 3 साल से हमें बता रहे थे, आपको बता रहे थे, पूरी कौम को बता रहे थे कि ये सिलेक्टेड है, इसको कोई और लेके आया है, इसको फौजी लेके आए हैं। जनाब इससे तो हमारा मुकाबला ही नहीं, इससे तो हमने बात ही नहीं करनी, मसला ही कोई नहीं जनाब। इसको तो जो लेके आए हैं, जो लाने वाले हैं, उनसे हमने बात करनी है। अब जब ये चला गया है, उसको उतार दी है उसकी हुकूमत, अब ये कहते हैं कि जनाब हमारी तो खान साहब से लड़ाई कोई नहीं। खान साहब तो देखें इदारों पे अटैक कर रहे हैं। इनकी ख्वाहिश ये है कि खान साहब की किसी तरीके से लड़ाई हो जाए इदारों के साथ। पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ टेंशन थी, खान साहब उसका खुद भी जिक्र करते आए। अभी चीज़ें अगर तब्दील भी हो रही हैं, ये जान के इस तरह की बातें करते हैं, जान के ये करते हैं कि जिससे ये तासुर मिले कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके भी खान साहब से ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। आपको याद होगा कि कैप्टन सफदर साहब हैं, कैप्टन सफदर साहब के ऊपर सिंध में एक FIR हुई थी कायद आज़म के मज़ार के ऊपर, जो उन्होंने नाराबाजी की थी। पूरी सिंध हुकूमत जो है ना सर के बल खड़ी हो गई थी, जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई थी। आर्मी चीफ को उन्होंने फ़ोन कर दिए थे कि जनाब ये क्या हुआ। अब जो आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ FIR हुई है और मुतअद्दिद FIRs हुई हैं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने क्वाश किया, कहा कि सब कुछ बोगस है। उधर से बिलावल की जमहूरियत जागी, आज़म स्वाति को उठाया और सिंध ले गए। तो भाई इसमें आप इदारे किसी का क्या किरदार है? ये जो कुछ कर रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ये तासुर ये देना चाहते हैं कि जनाब देखें वही कशमकश इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की और खान साहब की है। देखिए, कुछ तो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं,
पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कहा जाता था कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस वजह से वो वापस नहीं आ रहे। और कुछ दोस्त तो ये तासुर देते थे कि मियाँ साहब जैसे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठे हुए और हर आने जाने वाले जहाज़ को रोक के पूछते, भाई पाकिस्तान जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। ऐसी सिचुएशन नहीं थी। मियाँ साहब ने जनाब खुद ये फैसला किया है कि मैंने वापस नहीं आना। अपने इलाज के लिए गए थे ना। पहले तो ये था कि जनाब इलाज होगा तो वो आएंगे। अब अचानक ये कह रहे हैं कि इंतखाबात से पहले आएंगे। अब इलाज का कोई जिक्र नहीं कर रहा। अब देखें, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, जो भी उनका इलाज हो रहा है, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। लेकिन इस वक्त अगर वो आ भी जाते हैं, उनके आने से मुझे नहीं लगता कि सियासत पे कोई असर पड़ेगा। इस वक्त वो अपने लिए वे आउट निकाल रहे हैं, अपने लिए कानूनी वे आउट निकाल रहे हैं। जिस तरीके से इसहाक डार साहब को वापस लाया गया, जिस तरीके से ड्राई क्लीनिंग का अमल जारी है, नैब के कानून में तब्दीली की गई, उसके साथ साथ इसहाक डार साहब को बाकायदा सरकारी जहाज़ के अंदर वज़ीर आज़म साहब के सामने वाली सीट पे बैठा के लाया गया कि जनाब देखते रहें कि जनाब कहीं इधर उधर ना हो जाएं। ला के यहाँ पे जिस तरीके से उनके मुकदमात ख़त्म हुए, अब उसके साथ साथ सलमान शहबाज वो आए, उनके गले में हार डाले गए। और वो 4 साल से अदालतों को मतलूब हैं, पाकिस्तान के कानून को मतलूब हैं। लेकिन इससे पहले उनको बैनुल-अक़वामी दौरों के ऊपर अपने साथ वज़ीर आज़म साहब लेके घूमते रहे। कभी सऊदी अरब लेके गए, कभी तुर्की लेके गए। तो ये उसी चीज़ की एक कड़ी होगी। मियाँ साहब की वापसी इस वक्त जो है वो सियासत से ज़्यादा जो उनके कानूनी मसाइल हैं उनको ख़त्म करना है। बाकी देखें, मियाँ साहब तो लंदन से बैठ के हुकूमत भी चला रहे हैं, तो इलेक्शन कैंपेन भी चला लेंगे। मियाँ साहब ने कौन सा यहाँ पर आके उस तरीके से बहुत ज़्यादा कोई डोर टू डोर कैंपेन करनी है। इनको भी पता है कि हम सियासत में कोई भी इस वक्त आ जाए, हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद, 5 महीने बाद सिचुएशन चेंज हो जाए। लेकिन इस वक्त मियाँ साहब छोड़ के, जरदारी साहब छोड़ के, जो भी हैं ये सब भी मिल के कैंपेन कर भी लें। इस वक्त इनको पता है कि हमारा जो बयानिया है वो पिट चुका है और यही सबसे बड़ा मसला है उनका। नहीं, मुझे नहीं लगता। जरदारी साहब की तो सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पर कभी भी वो पीटीआई के साथ नहीं बैठेंगे, इसलिए कि इस वक्त उनको सूट करता है उनके मफादात और नून लीग के मफादात और दीगर जमातों के जो मफादात हैं वो एक तरफ हैं, खान साहब की सियासत एक तरफ है। देखें, इमरान खान की सियासत बंद गली में चली गई। इमरान खान की सियासत में बड़े मसाइल हो सकते हैं, उनकी हुकूमत में बड़े मसाइल हो सकते हैं। वो एक तरह से अपनी सियासी जो भी उसकी सोच है उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये इनके ख़ानदानी कारोबार हैं, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। ये इस तरह की एक पर्ची आती है, ये चेयरमैन बन जाता है। इस तरह की कोई चीज़ आती है जनाब के जनाब अब ये वज़ीर आला बनेंगे। क्या पूरी नून लीग के अंदर पंजाब में कोई और बंदा नहीं था जो वज़ीर आला बन सकता? क्या पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल साहब के अलावा और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आए? तो देखें, इनके दुख साझे हैं, इनके दुख मुश्तरका हैं। ये कभी भी खान साहब के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इनको इशू ये है कि अगर खान साहब ने पंजाब के अंदर, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, असेंबलियाँ तोड़ दी और इलेक्शन जीत लिया, तो फिर वो सिंध का रुख करेंगे। उसमें जरदारी साहब के लिए ज़्यादा खतरा है। देखें, चौधरी बरादरान ने फैसला करना है। चौधरी बरादरान, एक तो पहली बात यह है कि वो पीटीआई के वर्कर नहीं, उनकी अपनी अलग से ऐसी जमात है और हर किसी को ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उनका अपना एक नज़रिया है, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन अब उन्होंने ये फ़ैसला करना, और ये फ़ैसला करना है मोनस अलाई ने, कि आपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ जाना है, सियासी रोशन मुस्तकबिल की तरफ, या दूसरी तरफ जाना है। परवेज़ इलाही साहब तो देखें, ये मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो बहुत ज़्यादा कोई फ़ाल किरदार अदा करेंगे अगले 5 साल 6 साल सियासत में। अब उनकी उम्र भी इस तरह आपको पता है जितनी उनकी उम्र हो चुकी है। तो अब आगे सियासत करनी है हुसैन अलाई ने, आगे सियासत करनी है मोनस अलाई ने। इन लोगों ने फ़ैसला करना है कि अब इनका मुस्तकबिल खान साहब के साथ है, यूथ के साथ है, या उस घिसे पिटे जो फरसूदा निज़ाम है उसके साथ है। तो मेरे ख्याल में अब ये फ़ैसला मोनिस के हाथ में, और मोनिस साहब अपने वालिद को अगर समझाने में कामयाब हो गए, और माजी में भी मोनिस ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। अक्सर हम सुनते हैं कि जनाब वालिदैन ने बच्चों की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अगर आज परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने हैं तो इसमें मोनिस इलाही साहब का भी बड़ा किरदार है। तो मोनिस ने ये फ़ैसला करना है। अगर मोनिस की बात समझ आ गई चौधरी साहब को और इनके दीगर बुज़ुर्गों को, तो मुझे तो उनका मुस्तकबिल को इतना बुरा नज़र नहीं आ रहा। ऑब्वियसली देखें, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो ये तो एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होगा, और फिर खान साहब को ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए कि वो खुद ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप ये चीज़ करें तो फिर हम आपसे बात करेंगे, तो फिर तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होगा। वो बेशक ये मुतालबा तो कर रहे हैं, इसलिए कि अगर आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, कल इलेक्शन कमीशन में
5 मुकदमात की हेयरिंग थी खान साहब के, 5 मुकदमे लगे हुए थे जिनको आज डी लिस्ट किया गया। आज 12 दिसंबर को डी लिस्ट इसलिए किया गया कि इतना बेंच ही अवेलेबल नहीं है, इतने बंदे ही अवेलेबल नहीं है जो इतने ज़्यादा मुकदमे सुन सकें। फिर ऊपर से आज एक और नोटिस ले लिया इलेक्शन कमीशन ने। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन तो 120 की रफ्तार से खान साहब के मुकदमात चला रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई तब्दीली आएगी। देखें, उनकी मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी को कोई भी बयान दे सकते हैं। यहाँ पे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी लोग कह देते हैं, तो मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी। देखें, ये उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि एक घड़ी है, उसकी मैंने जो भी आईनी कानूनी तकाजा है उसके मुताबिक उसकी कीमत अदा की है, उसके बाद मैंने उसको बेचा। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कोई भी हुक्मरान हो, चाहे खान साहब हो, ये तोहफे नहीं लेने चाहिए। और खान साहब की जो अपनी तबीयत है ना, जितनी दफ़ा भी हम मिले ना, मैंने कभी भी उनको कोई महंगी चीज़ पहनने भी नहीं देखी। पिछले दिन उनको जो मिलने गए, मैं यकीन कीजिए कि जो उन्होंने ट्राउज़र सा पहना हुआ था उसको भी देख बिल्कुल आम, ना वो कोई डिज़ाइनर उन्होंने पहने होते हैं हमारे दीगर हुक्मरानों की तरह, इस तरह उनको शौक़ नहीं है। जिसने भी आगे पीछे उनके ये घड़ियाँ बेची हैं उनको खुद भी सोचना चाहिए। तो खान साहब को तो वैसे इस चीज़ का शौक़ नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियसली उनकी हुकूमत थी, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक तो घड़ी ली है, लेकिन इसके हवाले से कानून साजी होनी चाहिए कि कोई भी हुक्मरान आए वो ये चीज़ें घर ना लेके जाए। इसलिए कि माजी में यहाँ पे इसलिए कि हमें वो मिल गई खान साहब की घड़ी, सऊदी अरब की घड़ी, नॉर्वे वाले भाई से हमने दुबई में ढूंढ ली, लेकिन तोशा खाने से निकली हुई गाड़ियाँ जो इधर ही चल रही होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती। तो ये एक ओवरऑल एक इशू है, इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए कि कोई भी ना घर लेके जाए और ऑक्शन हो। अब जो इस वक्त जो ऑक्शन होता है उसमें आला सरकारी अफसरान, अगर खान साहब ये घड़ी ना लेके जाते ना, तो जो आला सरकारी सिविलियन अफसरान है ना ऊंचे लेवल के, ये फिर वो ऑक्शन में ले लेते हैं। तो भाई उनको क्या उनको सुरखाब के पर लगे हुए, उनको क्यों दिया जाए? इसको ओपन ऑक्शन किया जाए, आवाम को दिया जाए, इंटरनेशनल मार्केट में ऑक्शन किया जाए ताकि कोई डॉलर्स वगैरह भी आए। इस वाले से कानून साजी होनी चाहिए और मेरे ख्याल में कोई भी हुक्मरान हो, चाहे इमरान खान हो या कोई और, उनको नहीं लेने चाहिए तोहफे। 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाने में भी काफ़ी जो है ना मसाइल हैं। इस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और माजी में वो ख़ुद भी गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने ख़ुद ये कहा कि अभी अगर कोई गवर्नर राज लगाएगा तो अदालतें उठा के बाहर फेंक देंगी, इतना आसान नहीं होगा। तो उनकी ख्वाहिश तो होगी, इस हवाले से मुशावरत भी हो रही है कि अगर ये असम्बलियाँ तोड़ी जाती हैं, ये असम्बलियाँ टूटती हैं, तो किस तरीके से इस चीज़ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है कि अगर खान साहब मिसाल के तौर पर दिसंबर के महीने में असम्बली तोड़ देते हैं पंजाब की और अगले 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने, तो इसको किसी तरीके से खींच के अक्टूबर तक ले जाया जाए और इकट्ठे इंतखाबात करवाए जाए। इस चीज़ के ऊपर मुशावरत हुई है। एक हुकूमती वज़ीर ने एक टीवी प्रोग्राम में भी इस चीज़ का जिक्र किया, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो इनकी तो ख्वाहिश ये होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा।